नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में महागठबंधन में भले ही सब कुछ ठीक होने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन इसी बीच महागठबंधन के एक साथी मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो अब उनके तेवर थोड़े बदलने लगे हैं। एक बार फिर से वो नई राजनीति, नई रणनीति और अपने हक की बात करने लगे। मुकेश सहनी का सोशल मीडिया साइट एक्स अब ये खुल करके बताने लगा है कि मुकेश सहनी अब फिर से एक बिहार की नई राजनीति के तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो मुकेश सहनी बिहार में डिप्टी सीएम के सपने देख रहे हैं। वो बिहार में तेजस्वी यादव को भले ही मुख्यमंत्री बनाने के दावे कर रहे हों, लेकिन खुद को भी बड़ी कुर्सी पर आंक रहे हैं। बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले मुकेश सहनी अब बदले बदले से तेवर उनके दिख रहे हैं। मुकेश सहनी बिहार में सभी सीटों पर, सभी जो 243 सीटें हैं, उन सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कह रहे हैं। लगातार भले ही महागठबंधन के जितने भी दल हैं वो बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट हैं, लेकिन मुकेश सहनी अब भी उस तरीके की एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं जैसे बाकी अन्य दलों के बाकी अन्य सहयोगी दिखा रहे हैं। अब मुकेश सहनी का सोशल मीडिया एक्स ये बता रहा है कि मुकेश सहनी बिहार में एक बार फिर से वही आरक्षण का बिगुल फूंक चुके हैं। मुकेश सहनी के सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो आज जारी किया गया है, एक अपलोड किया गया है, या यूं कहे कि टैग किया गया है, जिसमें ये अब मुकेश सहनी फिर से कह रहे हैं कि अगर सभी मलाह जाति, जो उनकी जाति है, वो जाति के लोग अगर एकजुट हो जाएंगे, अगर उन्हें आरक्षण मिलेगा तो बहुत कुछ बेहतर होगा उनकी जाति के लिए। अगर आरक्षण उन्हें मिल जाएगा तो उनके जाति से जुड़े हुए लोग बड़े बड़े पोस्ट पर बैठेंगे। अगर उन्हें आरक्षण मिल जाएगा तो उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। और अगर उन्हें आरक्षण मिल जाएगा तो उस आरक्षण वाली बात में उन्होंने एक बात ये भी कह दिया कि उन्हें भी SC ST एक्ट की तरह आरक्षण चाहिए। उन्होंने कह दिया कि अगर हमें आरक्षण मिल जाता है तो अब हम केस कर देंगे तो कोई हमारे पीछे आएगा, ना कि हम उसके पीछे जाएंगे। यह समझा जा सकता है कि बिहार की सियासत में मुकेश सहनी के जो सोच और सपने हैं वो अब बढ़ने लगे हैं। साल 2020 की तरह साल 2020 में भी मुकेश सहनी कुछ ऐसी ही राजनीति करते नजर आए थे। आरक्षण की बात वो करने लगे थे और यही आरक्षण और बड़े बड़े सपने, मुंगेरी लाल वाले सपने देखने वाले मुकेश सहनी की सियासत एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले से बदलने लगी है। बदलने लगे हैं उनके रणनीति और बदलने लगे हैं उनके तौर तरीके। मुकेश सहनी को यह बखूबी पता है कि महागठबंधन में रहते हुए उन्हें 60 सीटों पर चुनाव कभी नहीं लड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन में जो भी सहयोगी दल हैं सभी मजबूत स्थिति में हैं और एक नई पार्टी, एक नई समीकरण को साधने वाले मुकेश सहनी को बखूबी यह पता होना चाहिए कि बिहार में ना भी उनकी सियासत मजबूत है ना उनके वजूद। अब ऐसे में मुकेश सहनी अगर 60 सीटों पर दावे कर रहे हैं तो भले ही ये तेजस्वी के लिए टेंशन वाली बात हो, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनकी दाल यहां गलने वाले नहीं है। नतीजन वो बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और इसी बीच अब अपनी नई सियासी सरजमी को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का उनका यह पोस्ट ये भी बता रहा है कि अब मुकेश सहनी एक बार फिर से नए रुख, नए तेवर, नए कलेवर के साथ बिहार में राजनीति करेंगे। हालांकि राजनीति है और वक्त तय करेगा कि मुकेश सहनी क्या करेंगे, किस तरीके की उनकी रणनीति होगी, लेकिन मुकेश सहनी के सपने जो हैं मुंगेरी लाल वाले, वो महागठबंधन में पूरे होने वाले फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मोतिहारी में जिस तरीके से हमने अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुन लिया, इसके अलावा महागठबंधन के और कई दलों के नेताओं ने हमें सुन लिया कि महागठबंधन में उनको डिप्टी सीएम बनाने को लेकर के ऐसी कोई चर्चाएं नहीं चल रही है। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे ये वक्त बताएगा, सियासी सफर बताएगा और बिहार में बनने वाला अगला नया समीकरण बताएगा। सरकार बनेगी तब भी सब होगा, लेकिन फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। नमस्कार।